हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है और सावन का महीना पूरी तरह से देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष फल प्राप्त होता है। सावन का पूरा ही महीना शिवमय होता है। हर व्यक्ति जो सनातनी है इस महीने में शिव भोले बाबा को प्रसन्न करने का विशेष प्रयत्न करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे भोले बाबा हमारे पर भी अपनी कृपा दृष्टि डालें और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। तो जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है वो भी यही चाहता होगा कि हमारे भोले बाबा हमारे पर कृपा दृष्टि डालें। तो ये कृपा दृष्टि किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं? तो वो सावन का ही महीना होता है जिस समय भोले बाबा अपनी योग निद्रा में अपनी समाधि से अपने तप से उठकर सावन के महीने में ही इस धरती पर आते हैं, यानी कि इस धरती पर अवतरित होते हैं। और यही समय होता है भोले बाबा को रिझाने का। वैसे तो सावन के महीने में सभी भोले बाबा की आराधना, पूजा, तप, जप सभी करते हैं, पर हमारे पुराणों में से जो हमारे 18 पुराण हैं उनमें से एक बहुत ही विशेष पुराण है जिसको शिव पुराण कहा जाता है। उसका बहुत ही हमारे जीवन में महत्व होता है। यह भगवान शिव के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताता है। इस शिव पुराण को पढ़कर शिक्षा तो मिलती ही है, साथ में आध्यात्मिक ज्ञान और सुख की भी अनुभूति होती है। शिव पुराण में भगवान शिव के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है, विभिन्न अवतारों का वर्णन किया गया है और जो पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन सभी का शिव पुराण में वर्णन किया गया है। शिव पुराण को पढ़ने से आध्यात्मिक उन्नति प्रदान होती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव पुराण का पाठ करने से घर में सुख शांति तो बनी ही रहती है, साथ में पारिवारिक मनमुटाव भी दूर होता है और सदस्यों को जीवन में सफलता व उन्नति मिलती है। तो आज हम बताएंगे कि शिव पुराण का पाठ करने से घर के अंदर कैसे सुख शांति का वास होता है और हमें क्या क्या लाभ होते हैं और हमें सावन के समय में यानी कि सावन के महीने में शिव पुराण का पाठ करके क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। शिव पुराण का पाठ करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। जाने अनजाने में व्यक्ति कोई ना कोई पाप कर बैठता है। कई बार हमसे हमारे पैर के नीचे कोई भी जीव आके मर जाता है जिसका हमें पता भी नहीं होता। उस चीज़ का भी हमें, छोटे से छोटे जीव का भी हमें पाप लग जाता है। कई बार जाने अनजाने में हम किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी का मन दुखा देते हैं। शिव पुराण का पाठ इतना ज़्यादा पवित्र है कि उसे सुनने मात्र से या पढ़ने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें पापों से मुक्ति मिल जाती है। शिव पुराण के पाठ को करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जो लोग शिव पुराण का पाठ करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के पवित्र ग्रंथ में बताया गया है कि भक्त अपनी मनोकामना को कैसे पूरा करे। शिव पुराण में भगवान शिव की पूजा अर्चना, व्रत, जप और तप के बारे में बताया गया है कि किन जप और तप को करके व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। शिव पुराण में इस चीज का भी वर्णन लिखा गया है कि किस मंत्र के जाप से व्यक्ति को किस तरह की मनोकामना पूरी हो सकती है, या फिर अगर आपको कोई रोग घेरे हुए है तो आपको किस मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर आपको धन की प्राप्ति करनी है तो उसमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये सभी बातें शिव पुराण में बताई गई हैं। शिव पुराण का पाठ इतना शक्तिशाली है कि शिव पुराण के पाठ करने से जातक के जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं वो तो दूर होते ही हैं, साथ में इस पवित्र पुराण का पाठ करने से संतान की भी प्राप्ति होती है। जिस दाम्पत्य को संतान की इच्छा है या फिर जो दाम्पत्य निसंतान है तो वो सभी शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, जिसके लाभ से, जिसके फलों से आपको संतान की प्राप्ति भी होगी। शिव पुराण का पाठ करने से वैवाहिक जीवन में भी बहुत ही सुधार आता है। शिव पुराण का पाठ करने से वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं
और दाम्पत्य के वैवाहिक जीवन में सुधार आता है। शिव पुराण को घर में रखने से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बुरी नज़र, प्रेत बाधा से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप शिव पुराण का पाठ करते हैं तो घर में किसी भी तरह की नकारात्मकता या प्रेत बाधा से भी आपको मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि भोलेनाथ तो देवों के देव महादेव हैं। उनके हाथ में तो पूरी सृष्टि है। तो शिव जी के गुणों का बखान यानी कि शिव पुराण का पाठ करने से घर के अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। स्वास्थ्य में भी सुधार आता है। जब घर के अंदर से नेगेटिविटी हट जाएगी और एक सकारात्मकता का संचार होगा तो व्यक्ति अपने आप ही खुश रहेगा और स्वास्थ्य में सुधार आएगा। शिक्षा में भी सफलता मिलती है। शिव पुराण का पाठ करने से व्यक्ति को शिक्षा में बहुत ही सफलता मिलती है। शिव पुराण का पाठ करने से धन समृद्धि में भी वृद्धि होती है। शिव पुराण का पाठ करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दुर्घटना से भी छुटकारा मिलता है। शिव पुराण का पाठ करने से रिश्तेदारों में भी मधुरता आती है। शिव पुराण एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जो भगवान शिव के जीवन, कर्मों और शिक्षाओं का वर्णन करता है। इसका पाठ करने से आध्यात्मिक ज्ञान, सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एक शक्तिशाली ग्रंथ है जो भक्तों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। शिव पुराण में शिव की महिमाओं का वर्णन मिलता है, शिव की लीलाओं का वर्णन मिलता है और भक्तों पर उनकी कृपा का भी वर्णन मिलता है। शिव पुराण में शिव के विभिन्न रूपों का वर्णन मिलता है, जैसे अर्धनारीश्वर और उनके अवतारों का भी उल्लेख मिलता है। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है जो शिव के पवित्र स्थान है। इसमें शिव की पूजा करने की विधि और विभिन्न अनुष्ठानों का भी वर्णन मिलता है। शिव पुराण में कलयुग के बारे में भी भविष्यवाणी की गई है, जिसमें आध्यात्मिकता और बुराइयों के बढ़ने की बात की गई है। शिव पुराण में मृत्यु से जुड़े कुछ संकेतों का भी उल्लेख किया गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि कुछ ऐसे उपाय भी बताए हैं जो जीवन को बदल सकते हैं, खासकर भगवान शिव की पूजा और भक्ति के माध्यम से। शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं, जिसमें से प्रत्येक में शिव से संबंधित विभिन्न घटनाओं और शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। शिव पुराण भगवान शिव के बारे में एक व्यापक ग्रंथ है जो उनके महत्व की, पूजा की और शिक्षाओं को उजागर करता है। तो शिव पुराण को पढ़ने के लिए क्या क्या शुभ समय होते हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। सावन में शिव पुराण को पढ़ने का विशेष महत्व होता है। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस महीने में शिव पुराण का पाठ करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति आती है। आप सोमवार के दिन भी शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भी शिव पुराण का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रदोष काल, सूर्यास्त के बाद का समय भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस समय में शिव पुराण का पाठ बहुत ही शुभ माना जाता है। आप प्रदोष काल में भी शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। शिव पुराण के पाठ को करने के लिए कोई भी शुभ दिन उचित होता है। किसी भी त्योहार के समय भी आप शिव पुराण का पाठ करा सकते हैं। शिव पुराण का पाठ करने के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं। सबसे पहले तो शुद्धता का ध्यान रखना होता है। शिव पुराण का पाठ करने से पहले अपने शरीर और मन को शुद्ध करना बहुत ही आवश्यक होता है। शिव पुराण का पाठ एकाग्रचित्त मन से किया जाए तो बहुत ही फलदायी होता है। शिव पुराण का पाठ हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि शिव पुराण के पाठ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और शिव पुराण का पाठ हमें किस तरह से करना चाहिए। तो चलिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमें पता लगता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो हर हर महादेव, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन की बहुत बहुत बधाई हो।